दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को स्थान दूंगा। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। क्या रिपोर्ट है आपके पास कर्नाटक से और वहाँ क्या चल रहा है, किस पार्टी की क्या पोजीशन है? देखिए, लड़ाई तो वहाँ पर त्रिकोणीय है, तीन दलों में ही है। जैसा कि लोग जानते हैं, जेडीएस है और कांग्रेस और भाजपा। लेकिन ये बात सही है कि बेंगलोर एक जाम वाला शहर है, जो दुनिया में जिसको हम आईटी सिटी, आईटी हब के नाम से लोग जानते हैं। वहाँ लोग घंटों परेशान रहते हैं। और बेंगलोर के बाद अब कर्नाटक की पहचान पैसे वाले राज्य के रूप में रही है, खनिज के रूप में रही है और भ्रष्टाचार के रूप में अब बात आने लगी सामने। देखिए, कर्नाटक का जो चुनाव है उसमें ये जानकार ये कहते हैं कि ये चुनाव देश की सियासत पर बड़ा असर डालेगा, क्योंकि इससे इसका जो रिजल्ट होगा वो ये तय करेगा कि अब आने वाले वक्त में देश का माहौल कैसा होगा और किधर जाएगा। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 27 पर बीजेपी जीती हुई है, सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस है। तो बीजेपी वहाँ पर सर्वोच्च स्थिति में रही है। 224 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी वहाँ सरकार में है। सैचुरेशन का पॉइंट पहुँच चुका है। उससे ज़्यादा बीजेपी क्या प्राप्त करेगी, ये विधानसभा का चुनाव तय करेगा। अगर बीजेपी हारती है तो लोकसभा की उसकी पुरानी स्थिति 27 सीट वाली रह जाएगी, ये बड़ा कठिन हो जाएगा। अगर बीजेपी जीतती है तो स्वाभाविक है कि वो अपनी 27 सीटों को फिर रिटेन करने की कोशिश करेगी। ये बातें आती हैं। लेकिन कर्नाटक में चुनाव में इस बात का भी जिक्र होना जरूरी है कि भाजपा के पास अभी तक भगवान राम पर्याप्त होते थे चुनाव जिताने के लिए। इस बार थोड़ा उनको और सहारे की जरूरत पड़ी, तो बजरंगबली का भी उन्होंने मदद ली है। और अब ये लड़ाई कितनी कठिन है, कितनी टक्कर की है, ये तो चुनाव परिणाम बताएगा। आज तो चुनाव प्रचार वहाँ समाप्त हो गया है। एक बात आती है कि कर्नाटक में हिंदी बोली नहीं जाती, कम बोली जाती है, कम समझी जाती है। कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, ये भाषाएं बोली जाती। अब यहाँ हमारे यहाँ जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, जाते हैं हिंदी में बोलते हैं, फिर एक आदमी उसका अनुवाद करता है, तो भाषण का सारा जोश ही खत्म हो जाता है, उसका सारा असर ही कम हो जाता है, क्योंकि वो स्थानीय भाषा से मेल नहीं कर पाता। अब दक्षिण के राज्यों में बड़ी परेशानी है। दूसरा, जो सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का पलीता है, वो भी एक बड़ी चुनौती है। वहाँ पर कर्नाटक एक बड़ा पैसे वाला राज्य माना जाता है, खनिज से, खनन से बड़ा संपन्न राज्य है। हजारों हजार करोड़ नेताओं ने कमाए हैं। हम लोग तो रेड्डी बंधु के बारे में जानते थे कि वो बहुत अरबपति थे, बहुत हजारों हजार करोड़ के वो आदमी थे। उसके बाद उस तरह कोई नाम हमने सुना नहीं कर्नाटक में। ब्रजेश जी, प्रधानमंत्री ने 20 के करीब रैलियां की वहाँ। उनके रोड शो भी बहुत लंबे लंबे हुए, 20-20 किलोमीटर के हुए। मोदी एक करिश्माई नेता के तौर पर हैं, वो माहौल बदलने की स्थिति में रहते हैं, सक्षम माने जाते हैं। लेकिन जो दक्षिण भारतीय राज्यों में उनका ऐसा प्रभाव है, ये अब इस चुनाव में पता चलेगा, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति को तो चुनाव में ही परीक्षा देनी पड़ती है। बात ये भी आती है कि इस देश में बड़े राज्य कौन कौन से हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये पूरे देश की राजनीति को तय कर देते हैं। इनमें से 50-50 राज्यों में बीजेपी है, 50 राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं। अब ये चुनाव परिणाम इस बात को बताएगा कि आने वाले वक्त में 2024 में देश में किस तरह की लड़ाई होगी, क्योंकि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि केरल फाइल भी एक पिक्चर आई है, उसकी बड़ी चर्चा है, लेकिन वो हिंदी में है। कर्नाटक के कन्नड़ में या तमिल तेलुगु में डब हुई होती तो शायद इसका कुछ फायदा मिलता।
लेकिन अब वो ज़्यादा मामला फैल नहीं पा रहा है। अच्छा, एक नया सिस्टम लोगों ने बताया कि पेटीएम से रुपया दिया जा रहा है कि वोट दे देना, पेटीएम से रुपया लो और वोट दो। ये भी एक नया तरीका इजाद हुआ है। एक एक विधानसभा में बताते हैं कि 50-50 करोड़ रुपया प्रत्याशी खर्च कर अरे रहे हैं। वहाँ बहुत महंगा चुनाव है वीरेन जी, और बड़ा ही हाई वोल्टेज पे लड़ा जाता है। यहाँ 500 वाला में काम चल जाता है, वहाँ नहीं। अभी राजीव राय को किसी ने मैसेज भेजा है, नया रेट आया है 3500, 3,500। हाँ, ऐसे 3,000 से 5,000 के बीच हाँ, में वहाँ महंगा वहाँ के है। वोट का दाम क्या है। इधर वाला मसला थोड़ी कि 500 टिका के निकल गए। मैं तो ये कहता हूँ कि यूपी बिहार को ये लोग झूठ मूठ का बदनाम करते हैं। अरे 40 से 65% तक कमीशन दक्षिण के राज्यों में खाया जाता है, और भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश और बिहार में है, खाली बस इसलिए कि हमारे यहाँ और यहाँ 500 में काम चल जाता है। और अभी वो दिखा रहे थे 3,500, और अभी चुनाव को देख 2 दिन बाकी है, हो सकता है रेट 5,000 पहुंचे। हाँ, निश्चित सोचो जाएगा। कितना महंगा चुनाव है। लेकिन ये चुनाव बड़ा कांटे का इसलिए कह सकते हैं कि जब मोदी का चुनाव होता है तो उस समय देश का माहौल एक अलग हो जाता है, जहां मोदी को प्रधानमंत्री बना। जहां राज्यों का चुनाव होता है वहां बीजेपी और मोदी कई बार मात खा चुके हैं। ऐसे में ये कर्नाटक का चुनाव स्थानीय फैक्टर्स के, स्थानीय चुनौतियों के आधार पर जो माहौल बना है, उसमें कांग्रेस कोई बड़ा चमत्कार करने जा रही है। अगर ये हो जाए तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। जी वीरेन जी। राहत इंदौरी साहब ने लिखा है, सुनिएगा, कि नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, अपने घर की पहरेदारी किया करो, और रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। और जितने अपने थे सब पराए थे, हम हवा को गले लगाए थे, है तेरा कर्ज मेरी आंखों पर, तूने सपने भी तो बहुत दिखाए थे। बहुत शुक्रिया वीरेन जी। आज नकवी साहब भी हैं, आपको आज जवाबी शेर जरूर सुनने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से हमें इनपुट उपलब्ध कराने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।